Okay, we'll begin. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We are studying chapter 8, text number 23. Yatra kale to anavrittim avrittim chaiva yogina prayata yanti tam kalam vakshyami bharatarshavaha. यत्र काले तो अनावृतिम् आवृतिं चैव योगिनः प्रायता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभः यत्र काले तो अनावृतिम् आवृतिं चैव योगिनः प्रायता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभः. Yes, Minal, read the shloka. काले नावृत्तिं च योगिना प्रयातयान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ. Next, Asta, read. यत्र काले तवनवृत्तम् आवृत्तं चैव योगिनः प्रयातयन्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ. Next. यत्र काले तव अनावृतम् अव्रतं चेवा योगिनः प्रयन्ते शान्तिना कालं वक्ष्यामि भारताशभ. सुरक्षा नहीं है? अनुवाद जी अभी नहीं है इधर. कहाँ गई सुरक्षा आज? बाहर गई है. भागी? कहाँ भागी? बाहर गई है, आ रही है. अच्छा, बाहर गई है, मुझे लगा कह रही हूँ भागी है. नो माता जी भागी नहीं है. अच्छा, बाहर गई है. Okay. आ रही है थोड़ी देर के बाद. अच्छा, आज नित्यानंद प्रभु जी का पास टाइम उसी ने सुनाना है. ये माता जी. Okay. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. O best of the Bharatas, I shall now explain to you the different times at which passing away from this world, the yogi does or does not come back. अब क्या है यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि इट्स बाय द डिवोशनल सर्विस. अंतिम समय में हम लोग पहले थोड़ा हमने फॉल डाउन के बारे में डिस्कशन किया. आई थिंक फॉल डाउन वी डिस्कस इन द भागवतम. I don't remember exactly. So शायद हाँ we discussed in the Bhagavatam I think. So here यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वन हु यम यम वापी स्मरण भाव, मतलब जिसकी जैसी चेतना उसको अगला जन्म वैसा ही मिलता है. ठीक है. एंड टू रीच लॉर्ड्स अबोर्ड वी नीड टू हैव द डिवोशनल सर्विस, अदरवाइज वी कैन नॉट रीच हिम. ठीक है. तो भगवान को अगर रीच करना है सो वी हैव टू हैव द डिवोशनल सर्विस. अब यहाँ पे बताया है कि और भगवान ने ये भी बताया कि जो मेरे धाम आ जाता है वहां से कोई वापस नहीं आता. आप चाहे सबसे ऊपर ब्रह्मलोक तक चले जाओ फिर भी आपको क्या है, नीचे तो आना ही पड़ेगा. अब जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो भौतिक जगत के लोग हैं थोड़े पुण्य कर्मों में होते हैं कि चलो थोड़ा अच्छा करेंगे आगे अच्छा मिलेगा, मगर आएगा कि स्वर्ग जाओगे तब भी वापिस यही आओगे, जन्म मृत्यु के साइकिल में तो फंसोगे ही ना. You will be either you go on the upper planet or the lower planet. You will suffer the birth, death, old age, disease. और मेन प्रॉब्लम रोटी कपड़ा मकान नहीं, that is birth, death, old age and disease है. पुनः पुनः चर्विता चर्वनाम, बार बार वही गर्भ से जन्म लेना, वही गर्भ नहीं मतलब डिफरेंट गर्भ से, मगर गर्भ से जन्म लेना. ठीक है. फिर वही बीमारियां भुगतना, बुढ़ापा आना. The same cycle goes through and then die again. So it's just going on repeated birth and death. जितनी बार जन्म लोगे उतनी बार ये चार चीजें चलती जा रही हैं. ठीक है. टू एंड दिस साइकिल, दिस लूप होल, इसको खत्म करने के लिए वी हैव टू कट आउट दी कर्म चक्र. और कर्म चक्र खत्म करने का एक ही तरीका है, टू एंगेज इन डिवोशनल सर्विस. जब हम भक्ति में कार्य करते हैं तो उसका कोई एक्शन रिएक्शन नहीं होता. जब एक्शन रिएक्शन नहीं है, नो कर्मा, you are eligible to go back to Godhead. Means you chant the holy names, you get purified. अंतिम समय भगवान को स्मरण करोगे. और ऐसा मैंने सुना कि ये कौन से उपनिषद में मेंशन है, I forgot it, कि अंतिम समय यदि किसी भक्त का, अब जैसे आपातकालीन मृत्यु हो जाए, ठीक है, अभी जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वो भक्त तो पूरी तरह शरणागत है. अब देखो जो तो अभी जैसे बीमार है तो डिपेंड करेगा दे आर टेकिंग द नेम और नॉट. बट दोज हु डाई इन एक्सीडेंट, व्हाट अबाउट देम? अब उनको तो पता नहीं, इट्स अनसर्टन डेथ, इमीडिएट मृत्यु आ गया, यू डोंट नो वेदर यू टेक द नेम और नॉट, नहीं पता. उनका क्या होता है? ऐसे भक्तों को कृष्णा छोड़ते नहीं है. व्हाट हैपेंस, कृष्णा
comes and remind them of them, मतलब भगवान उनको खुद अपना बारे में याद स्मृति दिलाते हैं, ऐसा सुना मैंने. सो अगर किसी भक्त का ऐसा भी होता है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. एज कृष्ण सेज इन भगवद गीता, अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, कृष्ण सेज व्हाट यू हैव आई प्रिजर्व एंड व्हाट यू लैक आई प्रोवाइड. तो जितना आपके पास है मैं उसको बचाता हूँ, कुछ कमी रहेगी तो आई विल प्रोवाइड इट, बट वी हैव टू बी वेरी सिंसियर इन आवर डिवोशनल प्रैक्टिसेस. ठीक है, तो इतना हम लोगों को पता है. अभी यहाँ पे जो भी हम आगे के वर्सेस पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे किस समय पे, किस टाइम पे, कैसा, जब कोई शरीर छोड़ता है तो कहाँ जाता है, आ सकता है, वापस नहीं आ सकता, तो सारी हम यहाँ पे पढ़ेंगे. मगर भक्तों को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है. भक्त का एक ही कंसर्न होता है, डिवोशनल सर्विस, टू एंगेज इन डिवोशनल सर्विस. अदर देन दैट ही हैज नो कंसर्न अबाउट एनीथिंग. इसके अलावा उनका कोई भी कंसर्न नहीं रहता. ठीक है, सो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, the unalloyed devotees of the Supreme Lord, who are totally surrendered souls, do not care when they leave their bodies or by what method. They leave everything in Krishna's hands and so easily and happily return to Godhead. But those who are not unalloyed devotees and who depend instead on such methods of spiritual realization as Karma Yoga, Gyan Yoga, and Hatha Yoga must leave the body at a suitable time in order to be sure of whether or not they will return to the world of birth and death. तो जो तो भगवान के भक्त हैं, जो पूर्णतः शरणागत है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे लीव एवरीथिंग इन कृष्णास हैंड. अब भगवान के हाथ में आपको चिंता करने की जरूरत है. इट सेज डिपेंडेंसी हैज इट्स ऑन ब्यूटी. डिपेंडेंसी हैज इट्स ऑन ब्यूटी. ठीक है, अभी जैसे ये उदाहरण मैंने पहले भी दिया होगा कि अभी जैसे अभी आप घर पे रह रहे हैं, अभी आपके सिर पे तो खर्चा नहीं है ना, मम्मी पापा खर्चा कर रहे हैं, घर का राशन ला रहे हैं, सामान है, आपको नहीं पता कि कंटीन मतलब सॉरी ग्रोसरी का कुछ लाना है या घर का कोई सामान है या गाड़ी का कुछ काम है, कुछ भी काम है, लाइक योर पेरेंट्स आर टेकिंग केयर ऑफ इट. ठीक है, आपको बस अपना ही कर रहे हो ना, आप अपना पढ़ाई कर रहे हो या जो भी तैयारी कर रहे हो, यू आर डूइंग योर ओन वर्क. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द फूड कि खाना बनाना है, क्या बनाना है, कितना मसाला क्या है. यू हैव नो वरी बिकॉज योर मदर इज देयर, फादर इज देयर टू टेक केयर. ठीक है, अब सपोज ये आप एक महीने के लिए आपके मम्मी पापा आपको छोड़ के चले जाते हैं, लाइक दे आर गोइंग आउट फॉर सम ऑफिस वर्क और कुछ भी कार्य है. अब आप घर पे अकेले हो अपने भाई बहनों के साथ में. ठीक है, और सपोज आप बड़े हो. ठीक है, अब सारी जिम्मेदारी किसके सिर पे है, आपके सिर पे. ठीक है, अब खाना बनाना है, राशन लाना है, दूध वाले को देखना है, न्यूज़पेपर वाले को देखना है, अब कोई गेस्ट आ जाता है उसको डील करना है. सो नाउ एवरीथिंग इज इन योर हैंड, योर हेड. ठीक है, ना यू हैव टू मेक कैलकुलेशन. अच्छा इधर ये देखना था, अच्छा वो रह गया, वो काम है तो बिजली वाले को बुलाना था उसको. नाउ इट्स एवरीथिंग ऑन यू. नाउ यू हैव टू वरी अबाउट एवरीथिंग. अब आप चिंता किसके सिर पे आ गई, आपके सिर पे. अब मम्मी पापा तो चिंता उनके सिर पे, अब जब वो आ जाएंगे आपकी चिंता फिर खत्म. नाउ यू कैरी ऑन विद योर थिंग, आई एम बिजी विद माय थिंग्स. आप पे चिंता नहीं ना होती. सो जब आप किसी पर डिपेंड होते हो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं, आपको पता सामने वाला करेगा. आई रिमेम्बर वंस प्रभुपाद अपने बड़े बेटे के साथ, ही वाज यंग, उस टाइम बहुत छोटा था, एक बस में जा रहे थे, तो वो आगे बैठा था उनका बेटा और प्रभुपाद पीछे बैठे थे. तो जो कंडक्टर था मजाक के लिए उसने उनके बेटे को पूछा किराया कहाँ है, पैसे दो. He was very bold. अब कोई छोटा बच्चा वो डर ही जाएगा, अच्छा पैसे मैं कहाँ से दूंगा. He was very bold. He says, my father is behind. Go and ask him. He was just a small child. क्या बोला, मेरे पिताजी पीछे जाके उनको पूछो. ठीक है, मतलब मेरा छोटा बच्चा घबरा जाता है. So that's a dependency. I don't have to worry about anything. My father is there to take care of the things. Similarly, when the Lord's devotee, they don't think about anything. मेरे future में क्या, मेरा पिछला क्या, आगे का क्या. They are only concerned with the devotional service. Rest everything is in Krishna's hands, and he remains very happy. अब कृष्णा की सिरदर्दी क्या करना है, कृष्णा की सिरदर्दी in the sense, now he will take care of the devotee, one who is fully surrendered to Krishna, जो भगवान को पूर्णतः शरणागत होता है. ठीक है, उसका ख्याल कौन रखता है, भगवान रखते हैं. So we don't have to, that person has to, no worries. ठीक है, so that is called dependency has its own beauty. तो आप क्यों चिंता करते हो अपने फ्यूचर की, you just do devotional service, be dependent on Lord, he will take care. इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठे रहो, कुछ प्रयास ही ना करो, अपना प्रयास करते रहिए, रिजल्ट की अपेक्षा मत करो. that Lord know what is good for you and what is not good for you. तो जो आपके लिए सही है वो आपको मिल जाएगा, जो सही नहीं है वो नहीं मिलेगा. ठीक है, बट वी नीड टू बी डिपेंडेंट. अब जो तो भक्त नहीं है भगवान के पूर्ण, जो कर्मकांड ज्ञान योग में, हठा योगा में, अब उनको ध्यान देना पड़ता है इन चीजों का कि भाई कब शरीर छोड़ना है,
किस समय पे छोड़ना है, कहाँ छोड़ना है, ताकि हमें वापस आना ना पड़े भौतिक जगत में। तो ये उनके लिए जरूरी है, भक्तों के लिए कोई टेंशन नहीं होती। So if the yogi is perfect, he can select the time and situation for living this material world. तो अगर जो योगी परफेक्ट होता है वो अपना समय और किस परिस्थिति में छोड़ना है उसको रहता है। अब जैसे भीष्म पितामह थे, उनको उनके जो पिताजी थे, क्या नाम था भीष्म पितामह के पिताजी का, किसको पता है? कौन बताएगा? क्या नाम था उनके पिताजी का? शांतनु। क्या नाम था? शांतनु, ठीक है। अब शांतनु जब उन्होंने मतलब जब भीष्म पितामह ने उनकी शादी करवाने के लिए ब्रह्मचार्य का व्रत लिया था, प्रतिज्ञा ली थी, इतनी घोर भीष्म प्रतिज्ञा, तभी उनका नाम भीष्म पड़ा था। कितना भयंकर प्रतिज्ञा ले, आजीवन ब्रह्मचारी, जहाँ पे इतनी सुविधा है एंजॉय करने का, बट ही वाज लाइक आई विल रिमेन ब्रह्मचारी एंड आई विल गिव फुल, आई विल नॉट बिकम द किंग बट आई विल गिव फुल प्रोटेक्शन टू द किंग हूएवर विल बी द किंग। तो इतना प्रतिज्ञा लिया तो सभी ने फिर उनको भीष्म नाम पड़ा था उनका। तो उनके पिताजी ने बोला था, उनको वरदान दिया था कि चाहे जैसा भी है आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है, मतलब whenever you want to leave your body you will leave at that time, कि आपको वरदान है कि आप जब चाहें अपनी इच्छा अनुसार आप मृत्यु को कर लेंगे। तो जब तो सबसे खतरनाक, सबसे मतलब जो कौरवों और पांडवों का युद्ध था उनमें सबसे मुश्किल कार्य किसको था मारना? भीष्म पितामह को, बिकॉज ही वाज नॉट दैट इजी गाय टू किल एंड उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार ही अपना शरीर त्यागा था। तो जो परफेक्ट योगी होता है वो समय और स्थिति का अब ध्यान देके अपने हिसाब से वो शरीर त्याग कर सकता है, बट इसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। If he is not so expert, his success depends on his accidental passing away at a certain suitable time. तो अगर वो एक्सपर्ट नहीं है फिर कभी भी मृत्यु हो रही है तो डिपेंड करेगा फिर। The suitable time at which one passes away and does not come back are explained by the Lord in the next verse. तो कौन सा सही समय होता है वो अभी हम पढ़ेंगे कि जिसमें कोई शरीर त्यागे तो वापस नहीं आता। So according to Acharya Baladev Vidyabhushan, the Sanskrit word kala used here in refers to the presiding deity of time. So काल किसके लिए यूज किया गया है? टाइम personified person, और काल भगवान कृष्ण को भी कहा जाता है कि he is the time, ठीक है। So we'll move to the next verse. अभी देखेंगे किस समय कब कोई शरीर त्यागता है तो क्या होता है। अग्निर्ज्योतिर अहा शुक्ला सन्मशा उत्तरायणम तत्र प्रायत गच्छति ब्रह्म ब्रह्मा विदो जनः। एक चीज बता दो, ध्यान में रखें कि भक्तों को इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि किस समय पे शरीर छोड़ेंगे तो क्या होगा, क्योंकि इट्स लाइक अ वर्ड जगलरी। यू सिंपली बी फोकस्ड विद योर डिवोशनल प्रैक्टिसेस, दैट्स ऑल। हमें इन चीजों से, इनके प्रति अल्योड नहीं हो जाना है कि जी ठीक है इस समय शरीर छोड़ेंगे भगवत धाम जाएंगे, नहीं। आप सिर्फ भक्ति कीजिए, कृष्ण विल टेक केयर, ठीक है। Those who know the supreme Brahman attain that supreme by passing away from the world during the influence of the fiery god, in the light, at an auspicious moment of the day, during the fortnight of the waxing moon, or during the 6 months when the sun travels in the north. क्या बोला है? Those who know the supreme Brahman attain the supreme by passing away from the world during the influence of fiery god, the सूर्य देव के influence में, in the light, at an auspicious moment of the day, during the fortnight of the waxing moon, और ड्यूरिंग द 6 months when the sun travel in the north. जब 6 महीने सूर्य उत्तरायण उत्तर दिशा में ट्रेवल करते हैं उस समय दिन के समय अगर कोई शरीर त्यागे, so that's an auspicious time, ठीक है। तो तात्पर्य प्रभुपाद बता रहे हैं, when fire, light, day and the fortnight of the moon are mentioned, it is to be understood that overall सूर्य क्या है, वैक्सिंग मून का टाइम है, एंड सूर्य जो सॉरी मून का वैक्सिंग टाइम है, एंड लाइक जो सूर्य है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में है। It is to be understood that overall, all of them, there are various presiding deities who make arrangement for the passage of the soul. At the time of death, the mind carries one on the path to a new life. Obviously, it's the mind that carries us to a new life. If one leaves the body at the time designated above, either accidentally or by arrangement, it is possible for him to attain the impersonal Brahma Jyoti. इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति की तरफ जाता है। देखो भगवान के धाम जाने का एक ही तरीका है, वो है भक्ति। बाकी ब्रह्म ज्योति तक जाना है तो आप इस तरह से भी जा सकते हैं, ठीक है। So mystics who are advanced in yoga practice can arrange the time and place to leave the body. Others have no control. If by accident they leave at an auspicious moment, then they will not return to the cycle of birth and death. But otherwise, there is every possibility that they will have to return. कि अगर कोई एक्सीडेंट से भी क्या पता गलती से कोई चला जाए,
ठीक है. However, for the pure devotee in Krishna consciousness, there is no fear of returning, whether he leaves the body at an auspicious or inauspicious moment, by accident or by arrangement. तो भक्ति के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो एक्सीडेंटल डेथ है, ऑस्पिशियस टाइम है, इनऑस्पिशियस टाइम है, नो वरीज, बिकॉज कृष्णा इज देयर. ठीक है, तो भक्तों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. धूमरात्रि तथा कृष्णा सन्मशा दक्षिणायनम तत्र चंद्रामसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते. The mystic who passes away from this world during the smoke, the night, the fortnight of the waning moon, or the 6 months when the sun passes to the south, reaches the moon planet but again comes back. अब ये क्या है, उसमें तो उस वर्ष सूर्य के टाइम पे लोग कहाँ जा रहे थे, ब्रह्म ज्योति में. इस समय कहाँ जा रहे हैं, चंद्रलोक में, मगर चंद्रलोक से वापस आएंगे. ठीक है, ये वेनिंग मून में है, फोर्टनाइट. फोर्टनाइट होता है जो 15वां दिन रहता है, जैसे एकादशी का. एकादशी वाले दिन 6 महीने जब सूर्य साउथ की तरफ जाता है, या एंड देयर इज नाइट टाइम, रात का समय रहेगा, तो उस समय व्यक्ति चंद्रमा में जा सकता है. अब देखो, अब जैसे हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, चंद्रलोक में जाने की. ठीक है, तो चंद्रलोक में वो तो वही चीज आ गई, जैसे हिरण्यकशिपु यहाँ से एक सीढ़ी बनाना चाहता था स्वर्गलोक के लिए, कि यहाँ से डायरेक्ट लोग स्वर्गलोक जाएं. बट वो मटेरियल मीन्स है ना, मटेरियल मीन्स से हम किसी उच्च प्लेनेट में नहीं जा सकते. अब जैसे यहाँ पे लोग ये सूर्य चंद्रमा के लोक में जाने की बात हो रही है कि ऐसे ऐसे समय में अगर किसी की मृत्यु हो. ठीक है, हमारे साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, रॉकेट भेज रहे हैं कि चंद्रयान जा रहे हैं, मगर अभी तक आज तक चंद्र में कोई गया नहीं है. इट रिक्वायर्स क्वालिफिकेशन. या तो कोई चंद्र का वर्शिपर हो, मून गॉड का पक्का वाला, और चंद्र को याद करे, तब वो जा सकता है. या तो इस समय अगर ऐसे कोई मृत्यु होती है तो वो जा सकता है. अदरवाइज बाय मटेरियल मीन्स वी कैन नॉट गो टू द अबव प्लैनेट्स. ऊपर के लोगों में ऐसे नहीं जा सकते, रिक्वायर्ड सर्टेन क्वालिफिकेशंस. ठीक है, वहां पे जाने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए. क्या बोला, इन द थर्ड कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम, Kapila Muni mentions that those who are expert in fruitive activities and sacrificial methods on earth attain to the moon at death. These elevated souls live on the moon for about 10,000 years by demigod calculation and enjoy life by drinking somaras. सोमरस कहाँ मिलता है, चंद्र ग्रह में. क्या लिखा है, कपिल मुनि ने क्या बोला, those who are expert in fruitive activities and sacrificial methods on earth attain to the moon at death. क्या expert in fruitive activities means भौतिक कार्यों में. अब ये किस तरह के कार्य हैं वो तो इतना डिटेल तो मुझे नहीं पता है. So sacrificial method means sacrifices. These elevated souls live on the moon for about 10,000. Means those who are eligible, तो इस तरह से सेक्रीफाइस करते हैं, ये चंद्र की पूजा करते हैं, तो 10,000 साल तक वो ऊपर तक रह सकते हैं चंद्रमा में. Enjoy life by drinking somaras. They eventually return to earth. This means that on the moon there are higher classes of living beings, though they may not be perceived by the gross senses. कि चंद्रमा में हायर क्लास के लोग रहते हैं, हमारे जैसे नहीं रहते, लो लेवल वाले. ठीक है, तो वहां जाने के लिए भी एक एलिजिबिलिटी होती है. तो वहां कोई जाता है भी तो 10,000 साल तक रह सकता है. उसके बाद सोमरस पिएगा वहां तो फिर वापस इधर ही आना पड़ता है उसको. ठीक है, तो मतलब परमानेंट नहीं रह सकते, वही छुट्टियां काटने जा सकते हो, वापस इधर ही आना पड़ेगा. ठीक है, शुक्ल कृष्णे गति ही जागता शाश्वते मते एकया याति अनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः. According to Vedic opinion, there are two ways of passing from this world, one in light and one in darkness. So दो तरीके हैं, एक तो आप light में या darkness में. When one passes in light, he does not come back, but when one passes in darkness, he returns. अब इसका मतलब मैं आपको बता दूं जो अंदर का है कि लाइट और डार्कनेस मतलब, लाइट मतलब जब कोई भक्ति योग में है, स्पिरिचुअलिटी पे है, तो जब वो भक्ति योग में शरीर त्यागता है तो वो वापस नहीं आता, भगवत धाम जाएगा. और यहाँ पे डार्कनेस का मतलब अंधकार में, मतलब वन हु इज नॉट इन नॉलेज, one who is in Rajagun and Tamagun, these people would not be able to go to Goloka. वो अंधकार में ना तमोगुनी लोग हैं. The same description of departure and return is quoted by Acharya Baladev Vidyabhushana in Chandogaya Upanishad. Those who are fruitive laborers and philosophical speculators from time immemorial are constantly going and coming. Actually, they do not attain ultimate salvation, for they do not surrender to Krishna. तो लाइट का मतलब ज्ञान में होना, जो भगवान को शरणागत है वापस नहीं आते, और डार्कनेस मतलब जो भगवान को शरणागत नहीं है वो घूमते रहते हैं, आते जाते रहते हैं आगे पीछे. ठीक है,
नेति श्रुति पार्था जनान् योगी मुह्यति कश्चन तस्मत् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भव अर्जुन. Although the devotees know these two paths, O Arjuna, they are never bewildered. Therefore, be always fixed in devotion. क्या बोला है? The devotees know these two paths. भक्तों को इन दोनों चीजों के बारे में पता होता है मगर bewilder नहीं होते. Bewilder मैंने आपको बोला कि हमें इन वर्ड जगलिंग में नहीं फंसना. अच्छा इस समय शरीर छोड़ूंगा फिर तो वापस नहीं आऊंगा. नहीं. You just remain fixed in your devotion. That is what required. ठीक है? क्या बोला है? Krishna is here advising Arjuna that he should not be disturbed by the different path the soul can take when living the material world. A devotee of Supreme Lord should not worry whether he will depart by arrangement or by accident. तो भक्त को कोई चिंता नहीं होती कि किस तरह से मृत्यु होनी है, चाहे एक्सीडेंट से होगी या अरेंजमेंट से होगी. No. Devotee should be firmly established in Krishna consciousness and chant Hare Krishna. उसका एक ही fear होना चाहिए कि मैं हर समय कृष्ण भाव में मृत रहूं. He should know that concern over either of these two paths is troublesome. The best way to observe in Krishna consciousness is to be always dovetailed in service. So क्यों इतनी चिंता करनी कब छोड़ूं शरीर, कौन से समय पे छोड़ूं? Why to take all calculation? Just engage in devotional service. Be free, you know. So best way to observe in Krishna consciousness is to always dovetailed in his service, and this will make one's path to the spiritual kingdom safe, certain, and direct. तो सही तरीका क्या है? सेवाओं में लगना. The word yoga yukta is especially significant in this verse. One who is firm in yoga is constantly engaged in Krishna consciousness in all his activity. Sri Rupa Goswami advises anasaktasya vishayan yatharaham upayunjataha. One should be unattached in material affairs and do everything in Krishna consciousness. By the system which is called Yukta Vairagya, one attains perfection. Therefore, the devotee is not disturbed by these descriptions because he knows that his passage to supreme abode is guaranteed by devotional service. तो भक्त इन चीजों पे ध्यान नहीं देता क्योंकि उसको पता है अगर वो भक्ति में लगा रहेगा he is definitely going back to Godhead. इससे मुझे एक चीज याद हुई when Mother Kulangana, who is the senior disciple of Srila Prabhupada, जब उनकी मतलब she was on the deathbed, so young devotees asked her, Mother, you doesn't seem afraid, you are going to die in some time. कि आपकी तो मृत्यु होने वाली है तो क्या आपको डर नहीं लग रहा? She was very bold. आंखों में आंखें डाल के कहती है नो मुझे नहीं डर लग रहा. बोला क्यों? कहते because I have all the time, I have not wasted my single moment without engaging in Krishna service. And I know that Srila Prabhupada will come and take me back. उन्होंने क्या बोला? इतना उनको कॉन्फिडेंट था कहते कि मैंने एक क्षण भी भगवान की सेवा के बिना व्यतीत नहीं किया. इसलिए मुझे गारंटी है कि प्रभुपाद आएंगे और मुझे भगवधाम लेके जाएंगे. Can we say that thing? तो यहाँ पे ये भक्त हैं वो डायरेक्टली बोल सकते हैं भाई मेरे को गारंटी है क्योंकि मैं भक्ति में लगा हूँ मैंने तो ऊपर जाना ही जाना है भगवधाम भौतिक जगत में नहीं आना. तो हमें भी इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए तो उसके लिए भक्ति में लगना जरूरी है. ठीक है सेवाएं करना जरूरी है. आगे लिखा है वेदेषु यज्ञेषु तपासु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अतियति तत्सर्वम् इदं वदित्वा योगी परम स्थानम् उपेति चाद्यम्. A person who accepts the path of devotional service is not bereft of the result derived from studying the Vedas, performing sacrifice, undergoing austerity, giving charity, or pursuing philosophical and fruitive activities. तो जो व्यक्ति भक्ति में लगता है वो जो रिजल्ट हमें शास्त्र पढ़ने से वेद पढ़ने से या सेक्रीफाइस करने से दान पुण्य करने से तपस्या करने से या फिलोसफी या फ्रूटिव एक्टिविटीज करने से जो मिलना है वो हमें ऑलरेडी मिल जाता है. अब सपोज आपके पास $100 सॉरी इफ यू हैव 10,000 रुपीज तो 100 रुपए उसमें कवर हो गए ना. आपके पास 10,000 है तो 100 रुपए भी है. अंडरस्टैंडिंग? ठीक है. मगर यदि आपके पास 100 रुपए हैं तो मैं ये नहीं ना कह सकते आपके पास 10,000 रुपए भी हैं. नहीं क्योंकि आपके पास सिर्फ 100 रुपए. अगर 10,000 है तो आपके पास 100 वाले रुपए 100 रुपए भी है. उसी प्रकार से डिवोशनल सर्विस इज अबव ऑल. व्हेन यू हैव डिवोशनल सर्विस यू हैव द ऑल बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम सेक्रीफाइस चैरिटी और वेद पढ़ने से या कर्म कांड के कार्य करने से सारे रिजल्ट आपको मिल जाते हैं. मगर यदि भक्ति नहीं है अगर आप सिर्फ फ्रूटिव कार्य कर रहे हैं सेक्रीफाइस करें तो इनको आपको बस इतना ही रिजल्ट है और नहीं. ठीक इसका मतलब ये सिंपली बाय परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस ही अटेन ऑल दीज एंड द एंड ही रीचेस द सुप्रीम इटर्नल अबोध. तो केवल भक्ति करने से जितने भी दान पुण्य शास्त्र पढ़ने से तपस्या करने से या कर्म कांड करने से जो फल मिलते हैं वो केवल आपको भक्ति करने से सब कुछ मिल जाता है. ठीक है. इसमें लिखा है हु विल रीड द परपट. परपट पढ़ेगा कोई?
Yes, Meenal, read. This verse is the summation of 7th and 8th chapters, which particularly deal with Krishna consciousness and devotional service. One has to study the Vedas under the guidance of the spiritual master and undergo many austerities and penances while living under his care. A brahmachari has to live in the home of the spiritual master just like a servant, and he must beg alms from door to door and bring them to the spiritual master. He takes food only under the master's order, and if the master neglects to call the student for food that day, the student fasts. These are some of the Vedic principles for observing brahmacharya. After the student studies the Vedas under the master for some time, at least from age 5 to 20, he becomes a man of perfect character. Study of the Vedas is not meant. Mataji, screen. 1 second. Study of the Vedas is not meant for the recreation of armchair speculators, but for the formation of character. After this training, the brahmachari is allowed to enter into household life and marry. When he is a householder, he has to perform many sacrifices so that he may achieve further enlightenment. He must also give charity according to the country, time, and candidate, discriminating among charity in goodness, in passion, in ignorance, as described in Bhagavad Gita. Then, after retiring from household life, upon accepting the order of Vanaprastha, he undergoes severe penances, living in forest, dressing with tree bark, not shaving, etc. By carrying out the orders of brahmacharya, householder life, vanaprastha, and finally sannyasa, one becomes elevated to the perfectional stage of life. Some are then elevated to the heavenly kingdoms, and when they become even more advanced, they are liberated in the spiritual sky, either in the impersonal Brahmajyoti or in Vaikuntha planets of Krishna Loka. This is the path outlined by Vedic literatures. The beauty of Krishna consciousness, however, is that by one stroke, by engaging in devotional service, one can surpass all the rituals of the different orders of life. स्टॉप मिनट. ठीक है, डिफरेंट ऑर्डर कौन कौन से बताया गया? ठीक है, जैसे ब्रह्मचार्य का है, ठीक है, देन गृहस्थ है, वानप्रस्थ और देन संन्यास है. ठीक है, तो बचपन से ही 5 वर्ष की आयु से ही बच्चों को जैसे गुरुकुल भेज दिया जाता है, तो उसका ब्रह्मचार्य वहीं से शुरू हो जाता है. तो ब्रह्मचारी रह के वो गुरुकुल में रहता है टीचर के साथ में. ही फॉलो द सेलिबेसी, कंट्रोल ओवर द सेंसेस. सो इतना सब कुछ करता है. तो तपस्या होती है, कठिन तपस्या होती है ब्रह्मचारी की, शास्त्र अध्ययन करता है. फिर उसके बाद 25 वर्ष की आयु में गृहस्थ में जाते हैं. गृहस्थ में फिर उनको, जब गृहस्थ का क्या कार्य है कि कोई व्यक्ति आ जाए, उसको भोजन खिलाए, दान पुण्य करे, बिकॉज इट्स द गृहस्थ ओनली दोज हु सपोर्ट वानप्रस्थी, सन्यासी और ब्रह्मचारी, जो टेम्पल को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि दे आर इनटू द इनकम, इन वो पैसे कमाते हैं. बाकी लोग तो पैसे कमाने के बिजनेस में नहीं होते ना. सो गृहस्थ लोग करते हैं, तो उनका फर्ज होता है कि दान पुण्य करें, चैरिटी करें. ठीक है, टू फीड द पुअर ब्राह्मणास और फीड द वैष्णवस, लाइक दैट वे. ठीक है, सो उनका कार्य है, तो इस तरह से उन्हें करना होता है. तो फिर उसके वानप्रस्थी है. वानप्रस्थी को क्या होता है, मतलब वन में जाना, जंगल चले जाना, वहां रहना, शेव न करना, कठिन तपस्या करना. ठीक है, वहां जाके भक्ति करना. और उसके बाद में जो संन्यास में जाता है, तो फिर तो बिल्कुल ही अकेले आपको रहना पड़ता है. ठीक है, सो थोड़ी डिफिकल्ट भी है. तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में है, सिंपली अगर वो डिवोशनल सर्विस में लगे, तो ये जो रिचुअल्स हैं हमारे, ये डिफरेंट ऑर्डर के जो नियम हैं, तो उनको वो सबको पार कर लेता है, क्योंकि केवल भक्ति से ही सारे बेनिफिट उसको मिल जाते हैं. ठीक है, तो अलग अलग उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है. सो नेक्स्ट आगे पढ़िए कोई. मीनल आप रहने दो, कोई और पढ़ेगा तो. पूजा माता जी आप पढ़िए. जी माता जी. The word idam vidata indicate that one should understand the instruction given by Shri Krishna in the chapter and the 7th chapter of Bhagavad Gita. One should try to understand this chapter not by scholarship or mental speculation, but by hearing them in association with devotees. Chapter 7 through 12
through 12 are the essence of Bhagavad Gita. The first 6 and the last 6 chapters are like covering of the middle 6 chapters, which are specially protected by Lord. If one is fortunate enough to understand Bhagavad Gita, especially this middle 6 chapter, in the association of devotee, then his life at once become glorified beyond all penance, sacrifices, charities, speculations, etc. For one can achieve all the result of these activities simply by Krishna consciousness. तो हमें भक्तों के संग में श्रवण करना है, ठीक है, और इस भगवद गीता के जो बीच के जो 6 अध्याय है उनको समझना है. ओके, नेक्स्ट आस्था आप पढ़िए. थैंक यू पूजा माता जी. One who has a little faith in Bhagavad Gita should learn Bhagavad Gita from devotee. Because in the beginning of 4th chapter it is stated clearly that Bhagavad Gita can be understood only by devotees. No one else can perfectly understand the purpose of Bhagavad Gita. One should therefore learn Bhagavad Gita from devotee of Krishna, not from mental speculators. This is the sign of faith. When one searches for a devotee and fortunately gets a devotee's association, one actually begins to study and understand Bhagavad Gita. But by advancement in association of devotees, one is placed in devotional service, and this service disciples all one's misgiving about Krishna or God and Krishna's activities, form, pastime, name, and other features. After after these misgivings have been perfectly cleared away, one becomes fixed in a one's study. Then one relishes the study of Bhagavad Gita and attains the state of feeling always Krishna conscious. In the advanced stage, one falls completely in love with Krishna. This highest perfectional stage of life enables the devotee to be transferred to Krishna's abode in spiritual sky, Golok, Vrindavan, where the devotee becomes eternally happy. Thus ends the Bhaktivedanta purport of 8th chapter of Srimad Bhagavad Gita in the matter of attaining the Supreme. So यहाँ पे क्या है कि we have to study, understand the Bhagavad Gita in the association of devotees. It's very difficult to find the association, but जब भी हमें भक्त मिले तो उनके संग में रह के इनको पढ़िए और जानिए. इससे क्या होगा, when we hear about the Lord's activity, form, pastime, name and features, so जितने भी हमारे पाप हैं वो खत्म हो जाते हैं, मुक्त होते हैं, क्योंकि हम इनसे शुद्ध होते हैं भगवान के गीत को सुनने से. So we have to study Bhagavad Gita in the association of devotees, try to understand, try to follow the teachings, and that what makes our life successful. At the end, we are able to go back to home, back to Godhead. So that's how, this is how our 8th chapter is finished up. First, I will ask for questions, and if there is no question, then Suriksha Mataji will be sharing some pastime. Yes, any of you have any questions or comments? So please go ahead. Yes, किसी का कोई प्रश्न है? Please say yes or no. Yes, आस्था माताजी. मतलब ये क्वेश्चन था कि जैसे अभी हम बोलते हैं ना कि हमें ये सब नहीं मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो डेथ के टाइम पे कैसे डिवोटीज को सिंपली डिवोशनल सर्विस पे लगना चाहिए. मतलब जी क्वेश्चन था कि जैसे कुछ दिनों पहले ही जस्ट यूट्यूब पे एक वीडियो रिलीज हुआ, लाइक इस्कॉन है ना, हरे कृष्णा टेलीविजन जो चैनल है उसमें था. वो बहुत बहुत अच्छा भजन है. उसमें वो भजन था कि उतना इतना तो करना स्वामी की, जब दंत से प्राण निकले गोविंद नाम निकले, यू नो दैट्स लिरिक्स. मतलब कि जब एंडिंग पॉइंट्स हो तो प्लीज कृष्णा, मतलब प्लीज आपका नाम निकले, और ऐसे प्रेयर्स है जब मेरा डेथ है. क्वेश्चन है कि लाइक हमें ये भी प्रे नहीं करना चाहिए फिर, मतलब जो भजन है वो भी गलत हो जाएगा. There is a similar prayer in Ishopanishad in text 17. Let me read it out to all of you. पढ़ती हूँ आपके सामने. Ishopanishad में एक और prayer है कि Krishna, remember what I have done for you, like that. I don't know if Ishopanishad is there. आप में से कितने लोगों ने ईशोपनिषद पढ़ी है? इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा बुक? इंट्रोडक्शन पढ़ी ना माता जी आपके साथ. ये देखो, ये जो है टेक्स्ट 17 ईशोपनिषद का, इसमें क्या लिखा है?
क्या बोला? Let this temporary body be burned to ashes. Let the air of life be merged with the totality of air. Now, oh my Lord, please remember all my sacrifices. And because you are the ultimate beneficiary, please remember all that I have done for you. अब ये हक देखो, बोला कि चाहे कुछ भी हो, कृष्णा जस्ट रिमेंबर व्हाट आई हैव डन फॉर यू. बट आस्था माता जी, नाउ यू टेल मी, आर वी एलिजिबल टू रिसाइट दिस प्रेयर? हाँ, No. नहीं ना? तो हम ऐसी प्रेयर कर सकते हैं Yes. भगवान को कि मैंने जो किया याद करना, हमने किया ही किया है. No. So I नहीं, asked the similar और question that you asked, King. So उसमें मध्य लीला, yeah. Now I will give you prayer. What prayer we should have? That thing. अब वो भजन का तो मुझे नहीं पता, but this prayer I can give you. मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने जो किया वो याद करना, उसमें ऐसा I है कि know, प्लीज but कृष्णा हेल्प मी टू रिमेम्बर योर नेम. में ऐसा करना, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? I'll give you the best prayer. ठीक है? That Chaitanya Mahaprabhu has given in Madhya Lila 23-29. I think it's the same verse. Yes. So अगर आपको प्रेयर करनी है तो we should, ये भक्ति रसायन सिंधु में भी है 1335 में, तो हमें ऐसा प्रेयर करना चाहिए. What? Oh my Lord, I do not have any love for you, nor am I qualified for discharging devotional service by chanting and hearing, nor do I possess the mystic power of a Vaishnava, knowledge or pious activity, nor do I belong to a very high caste family. On the whole, I do not possess anything. Still, O beloved of the gopis, because you bestow your mercy on the most fallen, I have an unbreakable hope that is constantly in my heart, and that hope is always giving me faith. कि बोला कि मेरे में कोई गुण नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, but you are very merciful to the most fallen, so I had the unbreakable hope. So have this prayer. ठीक है? So don't pray in that way, just have this prayer. Still, I have the hope. मेरे में तो कोई गुण नहीं है, मैं वैष्णव नहीं हूँ, chanting, hearing से I don't know what service I can do for you. I have no love for you. But you are very merciful. You are giving me so much mercy, so I have an unbreakable hope. तो यहाँ पे बोले कि that hope is giving me pain in the sense कि I am not at all qualified, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, but still you are very merciful. That's what's paining me. कि hope I am able to do something for you. So in that way, this mood we should have. Understood, Asta? यस, मुझे एक इंसिडेंट याद है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का. हाँ जी. उसमें एक व्यक्ति था, उनके सामने गा रहा था लाइक ओ माय कृष्णा, लाइक सॉन्ग था वो, यू नो, वो ऐसे सॉन्ग कोई गा रहा था, पता नहीं, तो उनके सामने कोई ये सॉन्ग गा रहा था कि ओ माय कृष्णा, ओ माय राधा रानी, लाइक यू नो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद उनको बहुत जोर से नाचने के लिए, तुम्हें ऐसे सॉन्ग क्यों पसंद आते हैं? ही लाइक भाई, और नो ऐसे सॉन्ग पसंद आते तुम्हें, like you have to sing like hey Gopinath mama nivedan shuno, Yes. like you know, yes this, and it's like Jay Anilo, like sorry not Jay Anilo, like not Jay Anilo, वो song था, क्या था, literally forgetting the name, like Session is going to end. सुरक्षा माता जी, आपको story भी सुनानी है. So please come back. हाँ, We have for 5 more minutes. Asta, please continue after that. Please join again.